जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब प्लस ऐप पे। जी हाँ प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी प्यारे साथियों, बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आप लोगों के कहने के मुताबिक आपकी एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। रीजनिंग में अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में समाजस की क्षमता, यूपीपी स्पेशल का एक पार्ट है आपका ये। यूपीपी स्पेशल में आपका दिया हुआ है प्यारे साथियों। इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर एक निर्देश आता है तो मिनिमम 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट आपको 2 क्वेश्चन इस एग्जाम में 17 और 18 फरवरी को देखने को मिला था। यहाँ पे मैं उन क्वेश्चनों को भी कवर करने की कोशिश किया हूँ। प्यारे साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को सीख सकते हैं, कितना चीज़ों को समझ सकते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। यदि आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं, तो इस चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अन्यथा फिर आप इसी चैप्टर में घूमते रहेंगे तो आपको बहुत समस्या आएंगी। तो प्यारे साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को बहुत ही प्यारे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जल्द से जल्द एक बार प्यारे साथियों, यदि अभी तक आप इस क्लास को लेकर के लाइव नहीं हुए हैं, तो जल्द से जल्द इस क्लास को लेकर के लाइव हो जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यह एक चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बच्चा इस चैप्टर के नाम को ही देखने के बाद घबरा जाता है कि इतना बड़ा चैप्टर है, तो इतना बड़ा ये थोड़ा से चैप्टर जो इतना बड़ा है उतना ही इतना बड़ा इसका काम होगा। तो प्यारे साथियों, कोई बड़ा काम नहीं है, नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता। इसका नाम बड़ा है, बट चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी टाइप के हैं। तो आइए जल्द से जल्द एक बार हैशटैग बना करके कमेंट करने की कोशिश करिए। वॉइस और वीडियो यदि क्लियर है तो एक बार जल्द से जल्द हैशटैग बना करके कमेंट करने की कोशिश करिए, यस सर क्लियर है। चलिए, बहुत खूब प्यारे साथियों, और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता दूं कि अग्निवीर सीईई का रिजल्ट कल जारी हुआ था। प्यारे साथियों, कई बच्चे ने अपना रिजल्ट भेज दिया है। आपके संस्थान दृष्टिकोण क्लासेस से कई बच्चों का रिजल्ट लिस्ट में नाम आ चुका है। यदि आपने भी अपना रिजल्ट देख लिया है और अभी तक आप मेरे पास जो है रिजल्ट नहीं भेजे हैं, जल्द से जल्द आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपना रिजल्ट भेज दीजिए, क्योंकि अभी तक लगातार बच्चे रिजल्ट अपना भेज रहे हैं। तो आइए प्यारे साथियों, देखते हैं, आगे की ओर ले चलते हैं प्यारे साथियों। बहुत खूब, काफी बच्चे इस क्लास से जुड़ चुके हैं, ले चलते हैं आगे की ओर। तो देखिएगा प्यारे साथियों, क्या कह रहा है चैप्टर। अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में समाजस की क्षमता। ये रीजनिंग आपका एसएससी जीडी, सॉरी एसएससी में भी आपका क्वेश्चन आता है। एसएससी में जैसे सीजीएल वगैरह हो गए वहां पे भी आता है। यूपीपी में इसे एक अलग चैप्टर के नाम पे ही दे दिया है। तो आइए ले चलते हैं, आपको टारगेट बैच चल रहा है यूपीपी का, तो वहां पे आइए ले चलते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ये प्यारे आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ये जो निर्देश है प्यारे साथियों, इस निर्देश को ध्यान से देखिए और पढ़ने की, समझने की कोशिश करिए। मैं इस निर्देश को ध्यान से पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। आप नोट करने के पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी इसकी पीडीएफ ऐप पे लोड कर दूंगा। ऐप पे आप जा करके इस क्लास की पीडीएफ लोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप नोट करते रहेंगे, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहेंगे तो टाइम लगता रहेगा। बाद में जा करके प्यारे साथियों आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। आइए ले चलते हैं प्यारे साथियों। देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न आपका, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करें। नीचे प्रत्येक प्रश्न अंकों प्रतीकों के 4 संयोजन। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के, प्रत्येक का हर एक का, प्रत्येक का तात्पर्य हर एक का। प्रत्येक प्रश्न अंकों प्रतीकों के 4 संयोजन दिए गए हैं। कौन कौन से? ए बी सी और डी दिए गए हैं। ए बी सी डी 4 संयोजन दिए गए हैं। आपको यह पता लगाना है कि निम्नलिखित अंक आबलिक प्रतीक कोडित सिस्टम और शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अंकों के अक्षरों के समूह का सही रूप से निरूपण करता है। इसका तात्पर्य प्यारे, एक आपको अक्षर दिया रहेगा, तो नीचे नीचे आपको दूसरा संख्या और आपको सिंबल दिया रहेगा।
यदि ऊपर आपको सिंबल दिया रहेगा तो नीचे आपको लेटर और आपका डिजिट दिया रहेगा। ऊपर यदि आपको डिजिट दिया रहेगा तो नीचे आपको लेटर दिया रहेगा और सिंबल दिया रहेगा, ठीक है? इस प्रकार से। उसके बाद क्या करें, उस संयोजन के अक्षरांक को उत्तर के रूप में दर्शाइए। यदि कोई भी संयोजन अक्षरों के समूह का सही निरूपण नहीं करता है, सही निरूपण नहीं करता है, तो उत्तर ई अर्थात इनमें से कोई नहीं दीजिए। यदि कोई कोई आपका अक्षर निरूपण यहाँ से मैच नहीं करता, जो आपकी कंडीशन दी हुई है, 3 कंडीशन आपको देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 दे देगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ये। जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को क्वेश्चन पे लागू करेंगे। यदि कंडीशन क्वेश्चन पे लागू हो रही है तो उसी से निकालेंगे आंसर। यदि क्वेश्चन पे कंडीशन लागू नहीं हो रही है प्यारे साथियों, तो वहां पे आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, एनओटी होगा, नन ऑफ दीज होगा, जो प्रश्न आपके निर्देश में ऑलरेडी क्या कर रहा है, बता रहा है। क्लियर है? देखिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन आया था कि उससे पढ़ते तो 3 से 4 मिनट आपका वहीं पे लॉस हो जाता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई समय लॉस नहीं जाएगा। आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, इसको पढ़ने का एक तरीका है। देखो इसे नहीं पढ़ना एग्जाम में, एग्जाम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पढ़ना ही नहीं है तुम्हें, किसी भी हाल में नहीं पढ़ना, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है? ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है, एग्जाम में आप बैठ करके पढ़िए, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ नहीं वाला है, इसको ध्यान में रखना है, और यहाँ तक तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, कोई काम नहीं है। मेन काम का क्या है आपका, ये जो आपका दिख रहा है ये चार्ट, ये चार्ट आपको दिख रहा है, अभी आपको बताया था कि अक्षर यानी ये आपका क्या होगा, लेटर होगा, अक्षर होगा तो क्या होगा, ये लेटर होगा, ठीक है? ये अंक है, ये अंक है यानी डिजिट है, ये अंक है यानी डिजिट है, और नीचे क्या है, सिंबल है। नीचे क्या है प्यारे साथियों, सिंबल है, नीचे क्या है, सिंबल है, ठीक है ना? ये सिंबल है। अगर ऊपर आपका अक्षर है, यहां से आपको लेटर लिखा गया है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के देखिए यहां तक क्या लिखा गया है, लेटर लिखा गया है, तो नीचे आपको नीचे वाले में क्या लिखा रहेगा, डिजिट और सिंबल लिखा रहेगा। अगर सिंबल को उठा करके ऊपर कर देगा, सिंबल उठा करके यहां कर देगा, तो लेटर और डिजिट यहां लिख देगा, ये दो रहेगा जरूर। अगर आपको डिजिट उठा करके ऊपर कर दिया तो लेटर और सिंबल उठा करके कहां पे कर देगा, नीचे कर देगा। अगर लेटर और सिंबल एक साथ लिखे गए हैं, या लेटर आपके ऊपर लिखा गया, सिंबल आपका नीचे लिखा गया है, इस सिंबल में कहीं पर सी आ जाता है, तो याद रखिएगा वो सी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, वो सिर्फ कहलाएगा सिंबल कहलाएगा, नहीं तो आप समझ लो कि लेटर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर लेटर जो दिया है, ये लेटर दिया है, इस लेटर में सी आएगा तो वो सी कहलाएगा, वो लेटर कहलाएगा। बट अगर लेटर यहाँ लिखा है तो वो सी जो है लेटर नहीं कहलाएगा, सिंबल कहलाएगा। क्लियर है? अब आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे यम का एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए, सिर्फ ध्यान को एकत्रित करके सुनिए, ठीक है? कोई कमेंट अभी नहीं करना है। जब आप समझ लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएगी, उसके बाद आंसर को कमेंट करना है। ध्यान से समझिएगा पहले अभी आप। यहाँ पे यम लिखा है, और यम का क्या लिखा गया, यम का कोड कितना लिखा गया, 9 लिखा गया है। यम के लिए एक कोड लिखा गया, क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है। ए के लिए एक कोड लिखा गया है, 1 लिखा गया है। के ई के लिए एक कोड लिखा गया है, 2 लिखा गया है। के लिए कोड लिखा गया है, 3 लिखा गया है। जे के लिए कोड लिखा गया है, प्रतिशत लिखा गया है, सिंबल है, प्रतिशत क्या है, एक सिंबल है। 9 1 2 3 क्या है, डिजिट है। यहाँ पे आर के लिए स्टार का सिंबल रखा गया है। डब्ल्यू डी के लिए 4 यानी डिजिट लिखा गया है। डब्ल्यू के लिए 5 लिखा गया है। इसी प्रकार से हर एक अक्षर के नीचे एक लेटर और एक सिंबल और एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे जी सर हर एक अक्षर के लिए, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि जो 2 बार आया हो। कहीं पे देखिए यहाँ पे कोई अक्षर 2 बार आया है, कोई अक्षर, अगर कोई अक्षर 2 बार आएगा तो उसका जो भी सिंबल और डिजिट है वो सेम होगा, और अगर 3 बार आएगा तो डिजिट और सिंबल भी 3 बार सेम होगा। कोई लेटर सपोज, ये मान के सपोज दैट कि कोई लेटर 2 बार आया है, तो उसका कोड जो है अलग अलग 2 नहीं हो सकता है, उसका कोड सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ठीक है प्यारे साथियों?
जल्दी से बताइए, एक बार हैशटैग बनाकर एक कमेंट करिएगा, क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है? उसके बाद आगे की ओर बढ़ूँगा। चलता ही जल्दी बताइए। आइए अब देखते हैं कंडीशन। इस कंडीशन मेन क्या है, यही कंडीशन है। मेन क्या है, यही कंडीशन है। इस कंडीशन का यूज आपको करना है बस। अब एग्जाम में ये पूरा बना बनाया रहेगा, ये बना बनाया रहेगा, ये पूरा का पूरा चार्ट बना बनाया रहेगा, ये भी लिखा रहेगा, ये निर्देश भी लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, थोड़ा सा माइंड लगा करके सॉल्व करना है। आपको मेन काम क्या है, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, जब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो पूरे क्वेश्चन को छोड़ करके, निर्देश को छोड़ करके, चार्ट को छोड़ करके सिर्फ पढ़ना है आपको। पहला निर्देश पढ़ना है, पहले पहले निर्देश भी नहीं पढ़ना, पहले पढ़ना है क्वेश्चन को। पहले किसको पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जब आप जो है यहाँ से देखेंगे प्यारे साथियों, देखिएगा इस क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ से आप देखेंगे, जब आप क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन को देखने के बाद प्यारे साथियों यहाँ से आप देखिए, आप निर्देश को देखिएगा। आप किसको देखिएगा, निर्देश को। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जे लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है। क्या लिखा है, जे लिखा है, आई लिखा है। अब पहला निर्देश पढ़िएगा। पहला निर्देश क्या कह रहा है, अगर कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हो जा रही है पहले क्वेश्चन के, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। नहीं हो रही है तो हो सकता है दूसरे वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, दूसरे वाले अकॉर्डिंग के भी नहीं चेंज हो रही है, तो तीसरे वाले अकॉर्डिंग के हो सकता है चेंज हो रही है, और पहले दूसरे तीसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग भी नहीं चेंज हो रहा है, तो उठा करके हर एक अक्षर के नीचे का कोड लिख दीजिए और ऑप्शन में मैच करा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला और दूसरा अक्षर व्यंजन हो। पहला और दूसरा अक्षर क्या हो प्यारे साथियों, व्यंजन। व्यंजन मीन्स होता है कॉन्सोनेंट हो। क्या हो, कॉन्सोनेंट। पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को दूसरे अक्षर के कोड से कोडित करना है। चलिए, पहला और दूसरा अक्षर, भैया देख लो, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर दोनों क्या हैं, व्यंजन हैं। पहला अक्षर और दूसरा अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को दूसरे अक्षर के कोड से कोड करना है। दूसरे अक्षर के कोड से कोड करना है। दूसरा अक्षर है कौन, अब दूसरा अक्षर यहाँ पे आर है। आर का कोड कौन सा है, आर का कोड आप देखेंगे तो स्टार है, तो स्टार यहाँ पे कितनी बार आएगा, डबल बार आएगा। पहली ही कंडीशन पहले ही क्वेश्चन पे लागू हो गई। अब देखिए, एक कंडीशन अगर लागू हो जाएगी, दो और लागू नहीं होंगी। दूसरी लागू हो गई, तीसरी पहली नहीं लागू होगी, तीसरी लागू हो जाएगी, पहली दूसरी नहीं लागू होगी। देखिएगा आगे क्या है, पहला और तीसरा अक्षर दोनों स्वर हो। भैया पहला और तीसरा अक्षर क्या दोनों स्वर हैं, बिल्कुल नहीं है, दोनों व्यंजन है, तो दूसरी वाली कंडीशन कट गई। दूसरा क्या है, पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है। पहला क्या कोई स्वर है, नहीं है सर। मैंने अभी अभी बताया, पहली कंडीशन अगर किसी भी क्वेश्चन पे लागू हो गई, तो आगे की दो कंडीशन लागू नहीं होंगी। और दूसरी कंडीशन अगर लागू हो गई किसी क्वेश्चन पे, तो पहली और तीसरी लागू नहीं होगी। तीसरी कंडीशन क्वेश्चन पे लागू हो गई, तो पहली और दूसरी लागू नहीं होगी। एक क्वेश्चन पे सिर्फ एक कंडीशन लागू होगी, तीनों कंडीशन एक क्वेश्चन पे साथ में लागू नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। तो आइए देखते हैं, इसको जो है चेंज करते हैं। तो पहली कंडीशन लागू हो गई। पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन पहला और दूसरा अक्षर व्यंजन हो, तो दोनों को दूसरे अक्षर के अनुसार, तो दोनों को दूसरे अक्षर के कोड से कोड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को क्या लिखा है, यहाँ से आपको लिखा है जे आर ई एम क्यू आई, ये लिखा है प्यारे, ये लिखा है ना। अब ये देखिए, ये क्या है, ये आपका ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, और दोनों व्यंजन है, तो पहला आपका क्या हो गया, लागू हो गया। जब पहला लागू हो गया, तो कह रहा है दूसरे अक्षर के कोड के अनुसार लिख देना है। अब आर का दूसरा अक्षर कौन सा है, आर है, तो आर का कोड देखिए क्या है, तो आर का कोड क्या है, स्टार है, तो बना दो यहाँ पे आर का कोड क्या है, स्टार है, तो यहाँ पे आपका आएगा स्टार आएगा।
यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, स्टार आएगा, डबल स्टार हो जाएगा। अब देखिए ई का कोड क्या है, ई का कोड प्यारे साथियों, ई का कोड देखिए, ई का कोड यहाँ पे क्या है, 2 है। ई का कोड ऑलरेडी 2 उतार दीजिए, ई का कोड 2 उतार दीजिए। एम का कोड देखिए क्या है, तो आप कहेंगे एम का कोड 9 है, 9 उतार दीजिए। क्यू का कोड क्या है प्यारे साथियों, क्यू का कोड यहाँ पे 6 है, 6 उतार दीजिए। आई का कोड क्या है यहाँ पे प्यारे, तो आई का कोड यहाँ पे डॉलर है, क्या है, डॉलर है। इस प्रकार से आप देखिए क्वेश्चन के आंसर को मैच कराइए, जिस ऑप्शन में ये वैल्यू हो जा रही है वही आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। हो जाएगा, तो मैच कराइए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, जल्दी से मैच कराइए। स्टार स्टार 296 डॉलर। इस प्रकार से आपका जो आंसर हो रहा है ए ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। जल्दी से बताइए क्या बात समझ में आई या नहीं आई, या एक बार फिर से बताऊं, जल्दी से बताएं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखने की कोशिश करिए, एक बार फिर से देखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमें पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा उसके बाद इस निर्देश का पालन कराइए। अगर पहले क्वेश्चन पे पहला निर्देश पालन कर गया तो बाकी के 2 निर्देश को पालन ही नहीं कराना है, पढ़ना ही नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं है, उसी निर्देश से आंसर निकाल लेना है। तो पहला निर्देश पहला क्वेश्चन से क्या कर गया, लागू हो गया, मैच कर गया, पालन कर गया। तो इसके अकॉर्डिंग उठा करके इसको सेट कर देंगे। कह रहा है कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर कोई व्यंजन हो तो दूसरे अक्षर के कोड के अनुसार दोनों को लिख दिया जाएगा। अब दूसरा अक्षर कौन है, आर है, आर का कोड क्या है, स्टार है। तो आर का कोड स्टार है तो जे का भी कोड क्या लिखना पड़ेगा, स्टार लिखना पड़ेगा। सिर्फ 2 अक्षरों को बदलने की जरूरत है, 2 अक्षरों के कोड को बदलने की जरूरत है। बाकी के उसके बाद के जितने अक्षर आए हैं क्या उसके बारे में कोई जानकारी प्रश्न में दे रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई जानकारी नहीं दे रहा है। जब प्रश्न में कोई जानकारी और नहीं दे रहा है तो उठा करके जिसका जो कोड हो रहा है इस चार्ट में देखिएगा, उसके उस अक्षर के नीचे उसका कोड लिख दो मेरे प्यारे भाई, तो आंसर तुरंत आपका आ जाएगा। बताइए अब क्लियर हुआ, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो एक बार हैशटैग बना करके जल्दी से कमेंट करिए। और दूसरा क्वेश्चन आप बताइए, दूसरा क्वेश्चन उसी का निर्देश का है, अगला बताइए दूसरा क्वेश्चन जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दूसरा क्वेश्चन। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, सिर्फ देखो फिर से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, UBHMED। अब निर्देश पढ़िएगा, निर्देश पढ़िएगा, निर्देश कह रहा है पहला और दूसरा अक्षर व्यंजन हो। भैया पहला अक्षर व्यंजन नहीं है, सेकंड वाले क्वेश्चन में पहला अक्षर क्या है, स्वर है, वॉवेल है। तो यहाँ पे पहला निर्देश आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, पहला और तीसरा अक्षर दोनों स्वर हो, पहला और तीसरा अक्षर क्या दोनों स्वर हैं, दोनों वावेल हैं। तो आप कहोगे नहीं सर फर्स्ट एंड थर्ड लेटर तो के दोनों क्या हैं, वावेल नहीं हैं। तो भैया दूसरा भी आपका निर्देश क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा कह रहा है पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है। पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। ये एक वावेल है, ये क्या है, एक वावेल्स है, एक वावेल्स है। और ये वाला क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये आपका क्या है प्यारे साथियों, ये आपका एक कॉन्सोनेंट है, ये आपका कॉन्सोनेंट्स है। अगर ये कॉन्सोनेंट्स है तो यहाँ पे ये निर्देश आपका लागू हो गया, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर क्या है, व्यंजन है। तो दोनों को हैशटैग के रूप में कोड करना है, दोनों को किसके रूप में कोडित करना है, तो हैशटैग के रूप में क्या करना है, कोडित करना है। अब आइए कोडित करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, UBHMED। तो हैशटैग किसको लगाएंगे, इसके नीचे हैशटैग का यूज करेंगे, इसके नीचे हैशटैग का यूज करेंगे, बाकी सबके कोड उतार दो। पी का कोड क्या है, तो 7 है।
एच का कोड क्या है, कॉपीराइट है। यम का कोड कितना है, 9 है। ई का कोड 2 है। मैच करा लीजिए, जो ऑप्शन हो रहा होगा वही आपका आंसर है। मैच कराइए जल्दी से। पहला हैशटैग, लास्ट हैशटैग, हैशटैग हैशटैग 7 कॉपीराइट 92। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। ए बी सी डी ई, यहाँ पे आपका बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा बताएं भाई। चलिए देखते हैं, फिर से देखिएगा। पहला और दूसरा अक्षर व्यंजन हो। पहला और दूसरा अक्षर क्या व्यंजन है क्या, पहला गलत है, क्योंकि पहला अक्षर क्या है, स्वर है। तो पहली पहली निर्देश आपका क्या हो गया, गलत है। पहला और तीसरा अक्षर दोनों स्वर हों। पहला और तीसरा दोनों स्वर हैं। देखो भैया दोनों वावेल्स हैं, दोनों वावेल्स हैं कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ सर दोनों वावेल्स हैं। तो बस कौन सी शर्त लागू हो गई, तीसरी। तीसरी शर्त लागू हो गई, तो निकाल लो। स्वर है तो दोनों को पहले अक्षर के कोड के रूप में कोड करना है, पहले अक्षर के कोड के रूप में कोड करना है। पहला अक्षर ए का कोड कितना है, यहाँ पे लिखा जाएगा 1। के का कोड कितना है, 3, फिर से 1। और जे का कोड कितना है, प्रतिशत। प्रतिशत पी का कोड प्यारे साथियों 8 है। आई का कोड कितना है, डॉलर है। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए मैच करा लीजिए कौन सा है, 131। ये है आपका 131% डॉलर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी क्या है, सही है। समझ में आ रही चीजें। अगर किसी भी बच्चे को कोई सी दिक्कत हो, जरा से भी दिक्कत हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। 2-4 क्वेश्चन आप देखिएगा, ऑटोमेटिक आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, अभी तो 3 ही हुआ है, चौथा क्वेश्चन बताइए। एक निर्देश पे 5 क्वेश्चन आता है, वही निर्देश है, बताएं जल्दी से। इसमें भी क्या आ रहा है, पहला और दूसरा अक्षर व्यंजन है। पहला और दूसरा क्या व्यंजन है, पहला व्यंजन है लेकिन दूसरा क्या है, स्वर है। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत है। पहला और तीसरा अक्षर दोनों स्वर हो, पहला और तीसरा दोनों स्वर हैं, गलत है। पहला स्वर, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा अक्षर दोनों स्वर हो, पहला और तीसरा दोनों क्या है, व्यंजन है। पहला अक्षर एक स्वर हो, भैया पहला स्वर थोड़ी है, यह भी गलत है। अब लो, अब तीनों कंडीशन काम नहीं की, तीनों कंडीशन काम की। पहला अक्षर एक स्वर है, पहला स्वर नहीं है। पहला और तीसरा अक्षर दोनों स्वर हों, बिल्कुल नहीं है। पहला और दूसरा दोनों व्यंजन हो, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे कंडीशन काम ही नहीं की, जो आपकी ये कंडीशन दी हुई है शर्त, ये शर्त काम नहीं की। अब शर्त काम नहीं की तो आप क्या करोगे, कहोगे सर शर्त तो काम ही नहीं की, अब परेशान, उत्तर कहाँ से आएगा। तो उत्तर लाने के लिए जिस अक्षर का जो कोड और सिंबल है, वो कोड और सिंबल उठा करके उसके नीचे लिख दो प्यारे, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो यहाँ पे देखेंगे यफ का कोड कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए यफ का कोड, यफ का कोड आपका ये देखिए 5 के रूप में आपका जो दिया है, ये आपका यफ का कोड हो गया। और किसका दिया है, यू का कोड प्यारे, यू का कोड एट द रेट है, एट द रेट हो गया। आर की वैल्यू कितना है, स्टार है, आर की वैल्यू स्टार हो गई। आई की वैल्यू कितना है, डॉलर है, आई की वैल्यू डॉलर है। जे की वैल्यू कितना है प्यारे साथियों, प्रतिशत है। के की वैल्यू 3 है। इस प्रकार से देखो कोई आंसर मैच कर रहा है इस पे, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो आप मैच कराइए, मैच कराइए जल्दी से। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में डी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, डी वाला मैच कर रहा है। बोलो भैया, है ना आसान, हुआ आसान। चैप्टर का नाम बड़ा है, काम बड़ा छोटा है चैप्टर का। जितना बड़ा चैप्टर का नाम है उतना ही आसान ये चैप्टर है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 बताने की कोशिश करिएगा। पहला और दूसरा अक्षर व्यंजन है। लो भैया, पहला और दूसरा दोनों व्यंजन आ गए। आ गए व्यंजन। तो कह रहा है तो दोनों को दूसरे अक्षर के कोड से लिख दो। लिख देते हैं। यम का कोड कितना? यम का कोड कितना? 9। यहाँ भी 9। आई की वैल्यू प्यारे डॉलर। आई की वैल्यू डॉलर। ए की वैल्यू प्यारे साथियों, तो ए की वैल्यू 1 है। डब्ल्यू की वैल्यू कितना है? 5 है। ई की वैल्यू प्यारे साथियों कितना है? 2 है। बस मैच करा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 9 ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलो भैया, बताइए सही है? जल्दी से कमेंट करिएगा। अब आया होगा आपके समझ में चीजें। 5 क्वेश्चन आपने कर लिया, चीजें समझ में आ गई। ये रहा दूसरा निर्देश और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। 6 से 10 क्वेश्चन इसमें हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ पे ये भी अक्षर है, ये भी, ये दोनों एक ही रो में आप चाहें तो लिख सकते हैं। मेरे पास स्पेस की, शायद तुम्हारे टाइपिस्ट के पास स्पेस की कमी थी, जिसके वजह से आपको यहाँ से इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, स्पेस की कमी होने की वजह से। चलिए बताइए, और जूम कर दूं ना दिख रहा हो तो? चलिए बताइए भैया। बताइए, बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं। देखिए क्या करा है। पहले, सबसे पहले हमें समूह कुछ नहीं पढ़ना, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना? निर्देश पढ़ना है। और क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, एम ए डी एफ डब्ल्यू ई पढ़ लिया। अब निर्देश पढ़िए। यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला और अंतिम अक्षर क्या स्वर है? क्या पहला अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर स्वर है, तो पहली ही कंडीशन क्या हो गई? गलत हो गई। हो गई गलत। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, भैया पहला अक्षर व्यंजन है सही है, अंतिम अक्षर स्वर है सही है, तो कौन सी कंडीशन लागू हो गई? कंडीशन नंबर सेकंड क्या हो गई? लागू हो गई। हो गई। अब यहाँ से मैच करा लीजिए। तो क्या करना है? पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को उस व्यंजन के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। व्यंजन के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। व्यंजन कौन है? व्यंजन यम है। व्यंजन कौन है? व्यंजन यम है। तो यम का कोड देखो क्या है? तो यम का कोड 7 है। यम का कोड कितना है? 7 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू आएगी 7। लास्ट में भी जाएगा, कितना आएगा? 7। यानी इसके नीचे इसका भी कोड 7 होगा और इसका भी कोड क्या होगा? 7 होगा। बाकी अक्षरों का कोड जो है उठा करके लिख दो। ए का कोड देखिए, तो ए का कोड देखेंगे तो प्यारे 2 आया है। कितना है? 2। यहाँ पे 2 हो जाएगा। डी का कोड देखेंगे, डी का कोड देखेंगे तो आपका डी का कोड ये लिखा है। हो गया। यफ का कोड देखेंगे प्यारे, तो यफ का जो कोड है एट द रेट लिखा है। एट द रेट लिखा है, लिखा है। डब्ल्यू का कोड देखिएगा, डब्ल्यू का कोड कितना है? 9 है। ये आप मैच कराइएगा। ये इस प्रकार से आपका यहाँ से जो भी आपका आंसर होगा, यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। मैच करा लीजिएगा। 725@9, ये गलत है। 7 से स्टार्ट होगा। 725@9। 7 ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका आंसर होगा। इतने में कोई दिक्कत? इतने में किसी को कोई समस्या? चलिए बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अब जल्दी जल्दी आप बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला और अंतिम अक्षर स्वर, भैया पहला तो स्वर है बट अंतिम अक्षर क्या है? व्यंजन है। तो पहला आपका क्या होगा? निर्देश। गलत हो गया। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, भैया गलत है। ये भी गलत है। पहला अक्षर व्यंजन नहीं है, पहला अक्षर स्वर है। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को कोड दिया जाएगा। किसका कोड दिया जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दिए ये।
है ना। देखो यहाँ से दोनों को कोड तो दिया जाएगा। अब थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, क्या दिया जाएगा, किस चीज़ का कोड दिया जाएगा पता नहीं है, किसी ना किसी चीज़ का कोड दिया जाएगा। चलो देखते हैं, मैच करा लेते हैं अभी, ऑप्शन से मैच करा लेते हैं, नहीं तो एनओटी लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप करने में गलत कर दिए हैं, क्वेश्चन टाइप करने में गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पे, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, पहला स्वर हो, देखो ये पहला स्वर है, आई पी यू टी क्यू के, ये आपका स्वर है, वाबिल है, और ये आपका कॉन्सोनेंट है, सही है। तो दोनों को कोड दिया जाएगा, किस चीज़ का कोड दिया जाएगा, कुछ पता है, नहीं पता, किस चीज़ का कोड देंगे दोनों को, नहीं पता। कंडीशन नंबर 3 लागू हो रही है, ये वाली लागू हो रही है, बट यहाँ पे गलत कर दिए, देखते हैं क्या गलत होता है। आइए, कोई ऑप्शन ऐसा है, कोई ऑप्शन ऐसा है जिसका पहला कोड, और देखो मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई ऑप्शन ऐसा है जिसका पहला कोड, पहले अक्षर का कोड और अंतिम अक्षर का कोड समान होगा, तो इसका तात्पर्य है कि कह रहा है कि अंतिम अक्षर के अनुसार लिखा जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे आई का कोड 8 है, आई का कोड 8 है, ये आई वाला, और के का कोड कितना है वो मैच कराओ, के का कोड कितना है, के का कोड ये है आपका $। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है, तो दोनों का कोड, तो दोनों का कोड यहाँ पे लिखा जाए, दोनों का कोड यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, दोनों का कोड स्वर अक्षर का दिया जाएगा, स्वर अक्षर के अनुसार होगा, अनुसार होगा। ठीक, इस क्वेश्चन में मैच करा लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को सही कर लेना, दोनों का अक्षर स्वर के अनुसार होगा। अब स्वर इसमें कौन है, आई है, तो यहाँ पे कोड कितना होगा, 8 होगा, यहाँ पे कोड कितना होगा, 8 होगा, क्लियर। अब यहाँ पे पी की वैल्यू कितना है, तो प्यारे साथियों पी की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 1 है, यू की वैल्यू कितना है, तो यू की वैल्यू 4 है, यू की वैल्यू 4 है, पी की वैल्यू कितना है, हैशटैग है, टी की वैल्यू हैशटैग है, क्यों की वैल्यू कितना है, क्यों की वैल्यू 3 है। अब मैच करा लीजिए, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, जल्दी से मैच कराइए, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, 814#38। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे होना चाहिए, दोनों का कोड स्वर के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक थी, मैंने बना दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर, अगला क्वेश्चन बनाइए। यदि समूह में, अगला कह रहा है, फिर से कह रहा क्वेश्चन, यदि समूह में, यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, भैया पहला और अंतिम अक्षर स्वर है क्या, नहीं है, नहीं है। अब देखो जितने भी निर्देश है ना, इन सब में दोनों का कोड यहाँ पे हमेशा लिख लेना, दोनों का कोड यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों का कोड स्वर के आधार पे होगा, स्वर के अनुसार होगा, क्योंकि निर्देश तो वही है, ठीक है, स्वर का अनुसार होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला व्यंजन अंतिम स्वर है क्या, नहीं है, दोनों गलत हो गए, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अगला कह रहा है यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, ये भी गलत। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, भैया ये भी नहीं है, ये भी गलत है, तो क्या करोगे, किसके अकॉर्डिंग निकाल दोगे, उतार दो इनके कोड के आधार पे। डी का कोड कितना है, डी का कोड कितना है, ये लो डी का कोड आ चुका है, डी का कोड आ चुका है। वी का कोड कितना है, वैन वाले वी का कोड कितना है, ये देखिएगा कॉपीराइट है, कॉपीराइट हो जाएगा। यू का कोड कितना है, 4 है, यू का कोड 4 है। एफ का कोड कितना है, @ है, @ है। ए का कोड कितना है, ए का कोड 2 है, ए का कोड 2 है। एम का कोड देखिएगा, एम का कोड कितना है, 7 है। मैच करा लीजिए, जो भी होगा आंसर होगा, मैच कराइएगा। चलिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें भी होगा,
तो दोनों का यहाँ पे भी डालिए, दोनों का कोड स्वर अक्षर के अनुसार होगा, स्वर अक्षर के अनुसार होगा, अनुसार होगा। ठीक है, एक में गलती होगी तो सब में हो जाएगी, पूरा निर्देश एक ही चल रहा है। चलिए 10वां देखेंगे। यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला और अंतिम दोनों स्वर हैं, नहीं है, पहला और अंतिम दोनों स्वर हैं, नहीं है। इसके पहले वाले में भी क्या था, पहला और अंतिम दोनों स्वर नहीं था, इसमें भी नहीं था, ये भी था। चलिए ठीक है, सही है। चलिए ये देखना था। 9वां देखिएगा, यदि समूह में पहला और अंतिम दोनों स्वर हैं, भैया पहला और अंतिम दोनों स्वर हैं क्या, गलत है। दूसरा क्या, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, लो पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है, तो दोनों उस व्यंजन के कोड के अनुसार होंगे। तो भैया व्यंजन कौन है, डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोड कितना है 9, तो लिख लो 9 9 किसी में है। चलो यहाँ पे हो जाएगा 9। आई का कोड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ई का कोड कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे ई का कोड प्रतिशत हो जाएगा। जे का कोड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एफ का कोड हो जाएगा एट द हो जाएगा 9 हो जाएगा, एट द रेट 9, 9 8% 5 एट द रेट 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 8% 5 एट द रेट 9। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला चलिए 10वां बताइए। 10वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर स्वर हैं, पहला और अंतिम, लो भैया पहले ही मिल गया, यही सही हो रहा है, पहला और अंतिम दोनों स्वर हैं, तो उनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। चलो बदल देते हैं। अब ए, जहाँ ए है ना, ए का कोड है वहाँ आई का कोड चला जाएगा, जहाँ आई का कोड है वहाँ ए का कोड आ जाएगा। ठीक है, ए के कोड आई के कोड पे, आई का कोड ए के कोड पे आ जाएगा। आइए बदल देते हैं, बाकी सबको उतार देते हैं। ए का कोड कितना है, तो ए का कोड है यहाँ पे 2 है, ए का कोड 2 है। अब 2 को उठा करके लास्ट में रख दीजिए, तो इसको उठा करके लास्ट में रख देते हैं। आई का कोड कितना है 8, यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा। यच का कोड कितना है, यच का कोड प्यारे साथियों 6 है। क्यू का कोड कितना है, तो क्यू का कोड 3 है। टी का कोड कितना है, तो टी का कोड आप हैश टैग बनाएंगे, हैश टैग है। के का कोड कितना है $, है। बस बन गया, बन गया भैया, जल्दी से मैच करा दो। 863 हैश टैग $2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए। चलो एक नया निर्देश आ चुका है, 11 से 15, 11 से 15 एक नया निर्देश आ चुका है, बताओ जल्दी से। 11 से 15 एक नया निर्देश आ चुका है, जल्दी बताइए। आइए देखते हैं। यदि समूह में पहला और अंतिम तत्व दोनों विषम अंक हो, पहला और अंतिम अंक दोनों विषम अंक हो, 3 1, तो दोनों को y के रूप में कोड किया जाएगा। बिल्कुल सही है, y 3 और 1 बिल्कुल। यदि पहला तत्व एक विषम अंक और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, बिल्कुल गलत है, प्रतीक नहीं है, अंक है। यदि पहला तत्व सम अंक और अंतिम तत्व लेते हैं, पहला वाला क्या हो गया, लागू हो गया। और कह रहा है यदि पहला अंक एक सम अंक और अंतिम तक एक विषम अंक है, बिल्कुल गलत है। इसमें 4 निर्देश हैं, अभी बताया था ना कि 3 या 4 निर्देश हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट वही चलेगा, रूल वही चलेगा। तो आपका कौन सा सही हो रहा है, पहला वाला, पहले वाले से लगाइए। तो क्या कर रहा है, तो दोनों को y के रूप में कोड किया जाएगा। किसके रूप में कोड किया जाएगा, y के रूप में कोड किया जाएगा, कोड करना होगा। अब मुझे ये बताइए, यदि समूह में पहला और अंतिम दोनों विषम अंक हैं, तो दोनों को y के रूप में कोड करना है। ये 3 तो विषम है, एक क्या विषम संख्या है, एक क्या विषम संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। तो हम आप क्या करेंगे, यहां से एक भी तत्व हमारा आपका क्या है, लागू नहीं हो रहा है, कि एक भी तत्व हमारा आपका लागू हो रहा है। देखिएगा
एक भी तत्व लागू हो रहा है तो आप कहेंगे नहीं लागू हो रहा है, नहीं लागू हो रहा है तो यहाँ लगाइए आंसर। आइए देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 3 का कोड कितना है? यफ है। 3 का कोड कितना है? यफ है। डॉलर का कोड कितना है? ई है। 9 का कोड कितना है? एन है। 5 का कोड कितना है? 5 का कोड ए है। हैशटैग का कोड कितना है? टी है। 1 का कोड कितना है? पी है। मैच कराइए, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? मैच कराइए। तो दोनों को वाई के रूप में कोड करना है। छोड़ो, इसमें नहीं है, ये देखिए एफ ई एन ए डी बी, कौन सा ऑप्शन मैच किया? ए ऑप्शन क्या हो गया? मैच हो गया। जल्दी बताइए, यहाँ पे आपको कोई निर्देश काम नहीं करेगा। चार के चारों निर्देश गलत हैं क्योंकि सबसे पहली और छोटी विषम संख्या आपकी एक ना नहीं। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। यदि समूह में पहला और अंतिम तत्व दोनों विषम अंक हो, भैया पहला विषम अंक नहीं है, गलत है पहला। यदि तत्व एक प्रतीक और अंतिम तत्व एक सम अंक है, गलत है। यदि पहला तत्व एक विषम अंक तथा अंतिम तत्व एक प्रतीक है, यह भी गलत है। अगला कह रहा है यदि पहला तत्व सम अंक और अंतिम तत्व एक विषम अंक है, हाँ ये सही हो रहा है। तो दोनों को विषम अंक का कोड दिया जाएगा। 5 का कोड कितना है? 5 का कोड कितना है भाई? ए है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, शुरू में भी और लास्ट में भी ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? तो दोनों को विषम अंक का कोड दिया जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? प्रतिशत का कोड कितना है? तो प्रतिशत का कोड आर है, ए आर। विषम अंक का कोड दिया जाएगा, विषम अंक 5 है तो 5 का कोड लिख रहे हैं। कॉपीराइट का कोड क्या है? एच है। 3 का कोड कितना है मेरे भाई? 3 का कोड एफ है। हैशटैग का कोड कितना है? डी है। तो मैच करा लीजिए, क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन में है ए आर एच, ए आर एच, ए आर एच, एफ डी आई है, ए नहीं है, ए आर एच एफ डी ए। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला चलो, अगला चलिए, जल्दी से बताइए भाई। यदि समूह में पहला और अंतिम दोनों तत्व एक विषम अंक हैं, चलो यहाँ तो है ही नहीं, ये गलत है। यदि पहला तत्व एक प्रतीक और अंतिम तत्व एक सम अंक है, लो भैया ये भी गलत है, दोनों प्रतीक हैं। यदि पहला तत्व एक विषम अंक, ये भी गलत है। यदि पहला तत्व सम अंक और अंतिम तत्व एक विषम अंक है, ये भी गलत है। क्योंकि पहला और अंतिम तत्व दोनों क्या तत्व क्या है? प्रतीक प्रतीक हैं। पहला और अंतिम तत्व दोनों क्या है? प्रतीक प्रतीक हैं। तो आइए देखते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट एच, 8 का कोड आई, 1 का कोड बी, 4 का कोड जे, 3 का कोड एफ, स्टार का कोड पी, डॉलर का कोड, डॉलर मेरे भाई डॉलर 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 ये है ई, ये आपका कोड होगा। ये आपका क्या होगा? कोड होगा। तो देखिए एच आई बी जे एफ पी ई, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताने की कोशिश करिए, क्या होगा? चलिए, यदि समूह में पहला और अंतिम तत्व दोनों विषम अंक हैं, भैया नहीं है, पहला गलत है क्योंकि पहला तत्व क्या है? सम अंक है, अंतिम तत्व तो विषम अंक है। यदि पहला तत्व एक प्रतीक और अंतिम तत्व, भैया प्रतीक नहीं है, डिजिट है, अंक है। पहला तत्व एक विषम अंक, गलत है, सम अंक है। पहला तत्व सम अंक और अंतिम तत्व विषम अंक है, हाँ ये सही है। तो दोनों को विषम अंक का कोड दिया जाएगा। विषम अंक कौन है? 3 है। तो 3 का कोड कितना है? एफ। प्रतिशत का कोड प्यारे साथियों आर, @ का कोड, @ का कोड जी, 9 का कोड प्यारे साथियों एन, हैशटैग का डी, और फिर से यहाँ पे आप देखेंगे आपका 3 का कोड कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो दोनों को किसके द्वारा कोड किया गया है?
विषम अंक कौन है? 3 है। 3 का कोड कितना है? एफ है। तो मैच करा लीजिए। FRGNDF ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर प्यारे बी सही है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और मुझे बताएंगे। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कल एक लेक्चर और लेता हूँ इस चैप्टर पे, कल समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। एक एक लेक्चर और लेता हूँ इस चैप्टर पे। एक लेक्चर और लेने के बाद क्वेश्चन इस चैप्टर को समाप्त करके एक नया चैप्टर लाते हैं। अब छोटे छोटे चैप्टर आपके बचे हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर हैं। बहुत जल्द आपका सिलेबस यहाँ पे यूट्यूब प्लस ऐप दोनों जगह पे कंप्लीट करके आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ प्यारे साथियों। कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने समझा है, उसकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चैप्टर को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ प्यारे साथियों। तो एक बार हैशटैग बना के जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये चैप्टर कैसा रहा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।